फ्रेंड्स, नवी एनिमी आ गई है जिसका नाम है समर टाइम रेस्टोरेंट। और इस एनिमी का आप बहुत अरसों से इंतज़ार कर रहे थे और ये एनिमी आज रिलीज़ हो गई है और हमारे पास इसका फर्स्ट एपिसोड आ चुका है। तो आज हम इसके फर्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करने जा रहे हैं और बिना किसी देरी के हम इसके फर्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करेंगे ताकि आप बोर ना हो और हमारे चैनल से वापस चले ना जाए। तो इसके फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का है जो वो अपनी महबूबा के बारे में सोच रहा है, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो भी बच्चे ही थी। और वो भी अभी फिर हमें दिखाया जाता है कि जो अपना मेन कैरेक्टर है उसका नाम है शिन, और ये वही लड़का होता है जो सोच रहा था अपनी महबूबा के बारे में। और वो सोचता है कि आखिर वो कितनी जल्दी मर गई, क्योंकि मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और अगर वो ऐसा ना होता तो हम दोनों बहुत खुशी खुशी रह रहे होते। फिर जब वो आँख खोलता है तो देखता है कि वो किसी लड़की की चेस्ट पे बैठा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एम्बैरेस होता है और पीछे हट जाता है और फिर उससे सॉरी मांगने लगता है। लेकिन जो वो लड़की होती है वो उसकी कुछ भी नहीं सुनती, उसको एक चाटा धर देती है। फिर जो अपना शैन होता है वो अपने बालों में हाथ मारने लगता है और कहता है कि आखिर ये सब क्या है, ये तो सब ऐसे ही है। फिर वो अपने घर जाने लगता है, अपनी सिटी में आ जाता है। और फिर जो सिटी में आता है जब वो, तो उसकी बहन आ जाती है जिसका नाम है मिया। तो ये दोनों आपस में बहुत खुश होती है, मिया बहुत खुश होती है क्योंकि वो बहुत सालों बाद आया है। फिर वो पानी में गिर जाती है तो वो कहती है कि मैं यहाँ पे बहुत देर से खड़ी थी, इसीलिए मैंने सोचा नहा लूँ। फिर जो अपना शहन है वो उसको अपना हाथ देता है और फिर कहता है कि तुम बाहर आ जाओ। फिर जो अपना शन है वो सोचता है कि यहीं पे हम खेला करते थे। और फिर जो अपना शन और उसकी बहन मियो वो दोनों आपस में घूम बातें करते हुए साइकिल लेके जा रहे होते हैं पूरे आराम से मस्ती में। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो अपना शन है वो उसकी सहेली जिसका नाम है उशिनो, जिसके बारे में हमारा स्टार्टिंग में नहीं बताया गया था, तो हम बता देते हैं कि वो अब मर चुकी है और उसकी मौत की एनिवर्सरी जो होती है वो बनाई जा रही है और जिसे हमें यहाँ पे अंतिम संस्कार कहा जाता है। फिर वो अपना जो शन है वो सब यही सारी बातें सोच रहा होता है कि आखिर ये सब कैसे हो गया और मैं उससे अगर कितना प्यार से करता था। फिर हमें बताया जाता है कि जो अपनी वो लड़की है उसने अपनी जान एक लड़की छोटी सी बच्ची को डूबते हुए बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, क्योंकि वो डूब रही होती है। फिर जो अपनी लड़की होती है वो भी, उसको भी तैरना नहीं आता है, लेकिन वो किसी तरह भागते हुए जाती है और उस पर जाके उसको पकड़ के ले आती है। ये हमें बैकग्राउंड में बताया गया है, अब इसके बारे सीन में कुछ नहीं बताया गया। और फिर हमें ये भी बताया जाता है कि उस लड़की को बताया था, जिस लड़की को बचाया था अपनी उशीनो ने, उस लड़की का नाम है कियोकावा, जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही है। और ये बहुत ज़्यादा छोटी लड़की है क्योंकि ये बस 4-5 साल की लग रही है और ये बहुत ज़्यादा क्यूट भी है। और फिर उसकी मम्मी भी आई होती है उसकी मौत के एनिवर्सरी में। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो हर साल ये सब करते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो वहाँ पर पंडित है वो सब ये मंत्र पढ़ता है। फिर जो अपना शन है वो खड़ा होकर यही सोच रहा था, वो सब ऐसे बाहर नहीं आया। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों, जो अपना शन और उसकी बहन मियो, वो एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं और उसके वहाँ पे अंकल भी हैं। और फिर रात को हमें दिखाया जाता है कि जो उसकी शन मियो है वो बाहर किसी आदमी से बात कर रही है। और फिर हमें ये भी नहीं बताया जाता क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, हमें ये नहीं बताया जाता कि वो आदमी कौन है। और फिर जो अपनी मिस्टर शन मियो है वो सब बात कर रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है मिस्टर शिव को, जो कि अपने दोस्त से बात कर रहा होता है। और उसका दोस्त है जो, वो कह रहा होता है कि मेरे को एक बात पता चली है कि वहाँ पे जो अपनी मिस्टर युंजी है उसके बारे में पता चला है कि वो वहाँ पे अकेली थी और उस बीच में बहुत सारे लोग आते थे, लेकिन उस दिन वहाँ पे एक भी आदमी नहीं था, वो पूरा सुनसान था, उसके अलावा वो वहाँ पे कोई भी नहीं था। और फिर ये सारी बातें सुन के अपना जो शन है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, सोचता है कि आखिर उसका कत्ल हुआ था क्या। फिर जो आदमी कहता है, वो जिसका दोस्त होता है, वो कहता है कि हमें इसके बारे में पता लगाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इसके बारे में पता नहीं लगाएंगे हमें इसकी सच्चाई के बारे में नहीं पता चलेगा। और जो अपना शन है वो भी यही सब सोच रहा था कि मुझे इसके बारे में आगे पता लगाना होगा कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसकी हत्या कैसे हुई। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे अपनी जो उसकी बहन है वो भी आ जाती है मियो, और फिर वो गेट खोलती है तो वहाँ पे अपने उसको एक लॉकेट देती है अपने शन को, जो कि उसके बहुत ज़्यादा पास होती है। और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, लेकिन क्या करें, दोनों एक दूसरे के भाई बहन हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे को। और फिर जो अपना शन है वो उस रॉकेट को लेके पकड़ता है और सोचता है कि मेरे को ये कितने प्यार से मेरी सहेली ने दिया था जब हमने इस दोनों को बहुत मुश्किल से ढूंढा था और हमने इस चीज़ों को आपस में एक्सचेंज किया था, क्योंकि हम आपस में ढूंढ रहे थे। उसके बाद फिर इस चीज़ को सोचते हुए रोने लगता है। और फिर जो अपना वहाँ पे मिस्टर शन है
वहाँ पे बैठा होता है, अपने कमरे के अंदर रो रहा होता है अकेले। और फिर अगले हमें दिखाया जाता है जुलाई 13 का 33 का। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सब एक उसके अंकल मिस्टर शैन के एक रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, और उसी रेस्टोरेंट के अंकल अपना शैन और उसकी बहन मियो भी काम करती है, जो कि वो रेस्टोरेंट अपने अंकल का उसके अंकल का है, और अपना जो शैन है वो हमेशा से उसी के रेस्टोरेंट में काम करता है और वो कहीं और नहीं जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मिस्टर शैन है वो वहाँ पे उन लोगों की बातें कर रहा होता है। फिर वहीं पे आ जाता है पुलिस वाला, जो कि वहाँ पे बहुत एम्बैरेस होता है, वो सोच रहा होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। फिर वो अपना जो शैन है उसके पास जाता है और पूछता है कि आखिर उसको क्या हुआ। फिर उसकी जो वहाँ पे वो बहन है मियो वो भी आ जाती है, फिर कहती है कि वेलकम सर। फिर जो इंस्पेक्टर है वो कहता है कि मेरे को पता चला कि वहाँ पे अपना जो तुम्हारे दोस्त हैं वो तुम्हारे जो दोस्त है उसके भी बारे में कुछ नहीं पता चल रहा, वो कहाँ पे गया है। और फिर हमें बताया जाता है कि जो अपनी वहाँ पे लड़की क्यों काबा है उसको दिखाया जाता है। और फिर जो इंस्पेक्टर है वो सोच रहे होते हैं कि आखिर ये तुम्हारे दोस्त की बॉडी कहाँ पे है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि उसको किसी ने मार दिया और दफना दिया। ये सब सुन के शैन बहुत ज़्यादा डर जाता है और सोचता है कि कभी तो मैंने उससे बात की थी और ये सब क्या हो रहा है। फिर जो वहाँ पे मियो है वो गेट से बाहर निकल के बाहर चली जाती है, और फिर वहीं पे अपना जो शैन है वो भी गेट से बाहर निकल के वहाँ से भाग जाता है। वो एक दुकान के बाहर बैठी होती है और जो अपना शैन है वो भी उसके पास पहुँच जाता है, और बहुत सहमी होती है मियो, और वो सोच रही होती है कि ये सब क्या हो रहा है। और फिर जब अपना शैन है वो भी उसके पास जाता है और उसके पास जाके बैठ जाता है। और फिर जो मियो है वो कहती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। और जब अपनी वहाँ पे अपनी उषावा की मौत हुई थी तो उस टाइम पे भी उसके पास कोई भी नहीं था, मेरे को ये सब बात पता थी। फिर वो जो अपना शैन है वो कहता है कि ये सब तो फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उस दिन शायद कुछ चीज़ें की वजह से कोई नहीं आया था। फिर वहाँ पे उसके एक अंकल आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि हज़ारों साल जब यहाँ पे बहुत साल पहले एक ऐसी घटना होने लगी थी कि यहाँ पे उन आदमियों की शैडो तो कई आदमियों की शैडो दिखती थी, और फिर शैडो दिखने के बाद वो आदमी जिनकी शैडो दिखती थी वो वापस वहाँ पे नहीं मिलते थे और फिर वहीं पे मर जाते थे। और फिर ये सब सुन के वो बहुत डरी होती है। और जो मियो है वो भी कहती है कि मेरे को दादी ने बताया था कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, हमारे जो पड़ोसी थे उनके साथ एक बारी हुआ था। फिर मियो कहती है कि जो उषावा है उसके साथ भी 3 दिन पहले मैंने उसको देखा था, उसकी शैडो को, जबकि वो वहाँ पे नहीं थी, उसकी शैडो थी। और फिर शियो है जो वो ये सब बात सुन के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, और वो दोनों आपस में एक दूसरे के पास बैठ के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और फिर जो शैन है वो खड़ा होता है और कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा, और क्योंकि पहले भी ऐसा ही हो रखा है। और फिर वो कहता है कि ऐसा सब कुछ नहीं होता, वो उसको हौसला देता है, कहता है कि तुम शांत रहो और फिर हम यहाँ से चलते हैं, फिर हम देखेंगे कि आगे क्या होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो अपने शैन है वो दोनों अपने दोस्त के घर जाते हैं, तो देखते हैं कि उसके दोस्त के घर पे शायद कोई है नहीं। और फिर वहाँ पे गेट खटखटाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके घर के अंदर, उसके घर के दोस्त के घर के अंदर कोई भी नहीं है। और फिर जो मियो है उसको लगता है कि झाड़ के पीछे कोई है, तो फिर वो कहता है कि हमें यहाँ से हमें उसके पीछे जाना चाहिए जहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। फिर जो मियो है वो अपने भाई का हाथ पकड़ के लेके जाती है जंगल के अंदर। फिर वो दोनों ढूंढने लगते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। फिर देखते हैं तो वहाँ पे एक बहुत तेज़ गोली चलने की आवाज़ आती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एक जो अपना शैन है वो अपने जा रहा होता है। फिर देखता है कि एक लड़की को गोली मारी होती है जिसके मुंह से भी खून निकल रहा होता है, और वो अपने शैन को बुलाती है अपने पास और उसको कुछ बताने के लिए सोचती है कि फिर उसको बताने वाली होती है, कुछ कहने वाली होती है कि उसी वक्त एक गोली आती है और जो अपने उस लड़की के गले में से होते हुए निकल जाती है। और वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है और सोचता है कि आखिर ये सब क्या हो गया। और फिर जो अपना शैन है वो खड़ा होता है और सोचता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। फिर जो उसकी बहन है वो भी कहती है कि उसकी बहन है जो म्यू, उसको भी एक लड़की है जो उसके गले में गोली रखती है सिर में और फिर उसको भी उड़ा देती है। और फिर ये सब देख के जो अपनी शैन है उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है, उसकी सारी की सारी फट जाती है और उसकी आंखें भी पूरी अलग हो जाती हैं। और फिर वो लड़की है जो उसने एक और गोली चलाती है अपने शैन के ऊपर और उसको भी वहीं पे टपका देती है। और क्या ही मतलब, हर किसी को वो टपकाते हुए चली जाती है। फिर वो सोचता है कि आखिर ये सब क्या हो गया। फिर ये सब फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फिर से वही इसी बोर्ड के अंदर उस लड़की के चेस्ट पे आके बैठा हुआ है। और फिर वो सोचता है कि आखिर ये सब क्या हो गया।
क्योंकि पहले तो मैं मर चुका था लेकिन अब तो मैं ज़िंदा हूँ। फिर वो सब ये वसी की चेस्ट पे बैठे हुए सोच रहा होता है और फिर इसी सीन पे हमारा आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।